एक्सरसाइज 2.3 का हमारा 5th क्वेश्चन रहता था। क्या कहता है कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के एग्जाम्पल देने हैं कि आपकी जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो होल्ड करें। बेसिकली पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स होता है इफ़ अगर आप जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको ऐसा पी एक्स का और क्यू एक्स का एग्जाम्पल देना है कि दोनों की डिग्री इक्वल हो। इसका मतलब क्वेश्चन की जो डिग्री है एंड जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जो है इक्वल हो, ठीक है। तो अगर मैं जी एक्स इज इक्वल्स टू 2 ले लूँ और क्यू एक्स इज इक्वल्स टू दिस ले लूँ, तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपको जी एक्स से डिवाइड करना है और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल चाहिए। जी एक्स से डिवाइड करना है और क्यू एक्स की डिग्री जो है इक्वल चाहिए। तो इसका मतलब 2 अगर मैं यहाँ लिख लूँ और 2x² प्लस 2x प्लस 8, तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे इसे तो x² प्लस x प्लस 8 4 पे कैंसिल होगा और आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इसको अगर इस तरह से ना भी करें तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हो। डायरेक्टली डिवाइड कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 2x² प्लस 2x प्लस 8 है और डिवाइड किससे करना है x² प्लस x प्लस 4 से, ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड करना है। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और QX क्या चाहिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और QX चाहिए सेम डिग्री का। तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब x² प्लस x प्लस 4 आ जाएगा आपके पास। तो जब भी px और qx की डिग्री इक्वल चाहिए तो उस केस में आप क्या करेंगे, लीनियर एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से बेसिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तभी आपका क्वेश्चन की और डिवाइडेंड की जो डिग्री होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि रिमाइंडर की और क्वेश्चन की डिग्री जो है सेम रहे। जो रिमाइंडर है और क्वेश्चन जो है उसकी डिग्री सेम रहे। तो इस केस में हमने पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस ले लिया, क्यू एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू दिस ले लिया, ठीक है। और आपका जो रिमाइंडर आया वो 2x प्लस 2 था और जो क्वेश्चन आया वो x प्लस 1 था। दोनों की डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला वर्क कर जाएगा। और डिग्री ऑफ आर एक्स 0 कब होगी, जिस केस में आप पूरा का पूरा डिविजिबल ले रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसी का एक फैक्टर उठा लूँ, जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसी का एक फैक्टर उठाओगे तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 भी रहता है तो उस केस में भी डिग्री 0 रहेगी। यहाँ पे 5 आया और वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री भी 0 होती है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.1 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 बेसिकली अलजेब्राइक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप 9th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि 2 इक्वेशन में कंस्ट्रक्शन, 2 वेरिएबल्स में कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इस चीज़ को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। आपको ये रिप्रेजेंट करना है अलजेब्राइकली भी और ग्राफिकली भी। मान लिया आफ्ताब की जो एज है वो x है और जो डॉटर की प्रेजेंट एज है, दोनों की प्रेजेंट एज को x एंड y मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 साल पहले क्या होगा, दोनों की एज में से 7 माइनस हो जाएगा। तो 7 years ago में दोनों की एज में से 7 माइनस हो गया। और क्या कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज थी 7 साल पहले, मतलब ये वाली चीज़, वो उसकी बेटी की 7 गुनी थी। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब इसे सॉल्व कर लिया। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -12 आ गई। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन कहती है 3 years लेटर, मतलब आज से 3 साल बाद, वो x प्लस 3 और y प्लस 3, आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र है, मतलब आफ्ताब की जो उम्र है वो उसकी बेटी की 3 गुना हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास एंड में ही आ गया। अब हमें पता है कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे प्लॉट करते हैं। एक की वैल्यू डालो, दूसरे की निकालो, फिर एक की वैल्यू डालो, दूसरे की निकालो, एक की वैल्यू डालो, दूसरे की निकालो, और इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे प्लॉट कर दो। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, और इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास 2 लाइन आ गई, एक फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन
और एक फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो आपके पास दो लाइंस आ गई जो कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो अलजेब्रिकली का मतलब है, अलजेब्रिकली मतलब ये दोनों इक्वेशंस निकालना, ठीक है, और ग्राफिकली का मतलब है ये ग्राफ प्रिपेयर करना। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स जो हैं इतने रुपए में बाय किए हैं। उसने अनादर बैट शी बायज अनादर बैट एंड 3 मोर बॉल्स और सेम काइंड इन रुपीज़ दिस नी। तो आपको बताना है, इसको दोनों में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मान लिया एक बैट का जो प्राइस है वो x है और बॉल का y है, ठीक है। तो 3x + 6y इतना दे रखा है और x + 3y इतना दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है क्योंकि अलजेब्रिकली तो ये हो गया और ग्राफिकली जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली हमें करना है। अभी तो हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली और एक एक करके x की वैल्यू पुट करते गए। पहले हमने x को 100 लिया, फिर x को 300, फिर x को 700, ठीक है, और y की वैल्यूज़ निकालते गए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में भी पुट करके हम वैल्यूज़ निकालते गए। फिर आपने क्या किया, इसे ग्राफ में प्लॉट कर लिया, ठीक है। इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लिया, ज्वाइन कर दिया, तो उस जो भी इक्वेशन जो भी लाइन है उसके ऊपर उस लाइन का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसके बाद 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो 160 है। एक मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज इतने 100। तो आपको बताना है 300। तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसे ज्योमेट्रिकली एंड अलजेब्रिकली, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x मान ली, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y मान ली। अब हमें पता है 2 kg ग्रेप्स मतलब 2x + y = 160 एंड सेकेंड कंडीशन क्या है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स = 300। तो अगेन वही हमने टेबल बनाई, ठीक है, और टेबल को ग्राफ में प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राफ आ गया और ये अलजेब्राइक इक्वेशन आ गई, ठीक है।